Hello दोस्तों, welcome to the tutorial classes. We were doing the 11th class first unit, units and dimension of physics. इसमें एक टॉपिक आता है यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस. इस चैप्टर में अपन कर चुके हैं व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट आर द एसआई यूनिट्स, व्हाट आर द डायमेंशंस, व्हाट आर द डायमेंशंस फार्मूला. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, विमीय समीकरण के उपयोग. सो वी विल टेक दिस टॉपिक टुडे. लेट स्टार्ट इट. यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस. व्हाट आर डायमेंशंस? Dimensions are the powers which arises on the fundamental units. The powers to which the fundamental unit must be raised in order to represent that. किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि की विमा वह घातें होती है जो कि व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पे लगाई जाती है. अपन जो डायमेंशंस फॉर्मूला होता है वो क्या लिखते हैं? किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं Q इज इक्वल टू MA LB DC. ये M इज फॉर मास, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ L एंड दिस इज फॉर टाइम. तो जब डिफरेंट डिराइव क्वांटिटी को अपन डिफाइन करते हैं तो इनकी डिपेंडेंसी मास, लेंथ, टाइम और भी हो सकती है. ऐसा यूनिट की फंडामेंटल क्वांटिटी बाकी भी हो सकती है. उन पे कुछ पावर्स लगती है. दीज पावर्स आर नोन एज द डायमेंशंस. इट मींस A is dimension of M, B is dimension of N and C is dimension of T. ये डायमेंशंस कहलाती है जो पावर्स किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मूल क्वांटिटीज पे या बेसिक क्वांटिटीज पे लगाई जाती है. नाउ सेकंड, डायमेंशन इक्वेशंस. दिस इक्वेशन Q is equal to MA LB and TC. This equation is known as the dimension equation. An equation showing the relation between derived quantities and the fundamental quantities is known as the dimension equation. एक समीकरण जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशि और मूल राशियों के बीच में संबंध बताती है वो क्या कहलाती है? विमा का समीकरण. ये आपका विमीय समीकरण हो गया. जस्ट लाइक फॉर द वेलोसिटी, द डायमेंशन इक्वेशन इज द LP minus 1. M is 0, so you can write the M0. This is dimension equation for the this speed or velocity. Dimension equation for the force is the L1 M1 P minus 2. This is the dimension formula for the force. So these are the dimension equation for the different things. Now we take what are the usage of this dimension equation. इनके उपयोग क्या है डायमेंशन इक्वेशन के? आइए अपन आज करते हैं यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन. डायमेंशन इक्वेशन के चार उपयोग हैं. फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन. किसी भी एक फिजिकल इक्वेशन जो भौतिक समीकरण होता है उसकी वैधता को जांच करना कि वो इक्वेशन सही है या नहीं है. इट मीन्स यू कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ ए फिजिकल रिलेशन और फिजिकल इक्वेशंस. सेकंड, to derive a relation between the various physical quantities. दूसरा जो उपयोग है
वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डेरिवेशन निकालना है, उसका समीकरण प्राप्त करना है। तीसरा है टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशंस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में उसके निकालना है। आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस से एफपीएस में। अब यू कैन कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी विद हेल्प ऑफ द डायमेंशन इक्वेशन। एंड फोर्थ वन है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट इन ए गिवन रिलेशंस। बिकॉज फिजिक्स में डिफरेंट कांस्टेंट यूज होते हैं, उस कांस्टेंट के डायमेंशन हम इन डायमेंशन एनालिसिस से या डायमेंशन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। दीज आर द 4 यूजेज, ये 4 इसके उपयोग है। आइए इसको वन बाय वन लेते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, किसी भौतिक समीकरण की वैधता जांचना। आप कोई भी एक इक्वेशन है, वो सही है या गलत है, यू कैन चेक डायमेंशनली। उसको डायमेंशनल हिसाब से देख सकते हैं कि ये बेसिक रूप से शुद्ध है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इक्वेशन है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन। किसी भी दोलन का समय देते हैं अपन 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये एक इक्वेशन दे रखी है एंड ये पूछा जाता है चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। आप इसकी वैलिडिटी चेक करिए, चेक करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, इसकी वैधता आप जांच करिए। तो वी कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन। क्या करना होगा उसमें, आप इसके 2 पार्ट होते हैं, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, this is the right hand side. So this is the left hand side of equation, this is the right hand side of this equation. First you take the dimension of the left hand side, first LHS. आप left hand side देखिए, this is a T, it means dimension of LHS is T. It means this dimension equation of this one is equal to M0, L0 and T1. This is the left hand side dimension. Dimension of the right hand side, ये आपकी right hand side है. It means this is just equal to 2 pi under root L upon G. अब इसकी dimensions देखिए, 2 is constant, so इसकी कोई dimension नहीं है. Pi is a constant, तो इसकी dimension नहीं है. L is the length, so L इसकी L1 हो गई आपकी. G is the acceleration. Acceleration की होती है LT minus 2. तो इसकी डायमेंशंस क्या आएगी, इसकी डायमेंशंस अंडर रूट है, ये अंडर रूट लगा दीजिए. L1 1 अपॉन T minus 2. ओके, L1 से L1 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गई, सो ये हो गई 1 upon T minus 2, or you can write this is the under root T2, or this is just equal to T, and M is 0, L is 0 and T is 1. इसकी स्क्वायर है, इसका तो 1 हो जाएगा. This is the second one. अब compare the first and second, you will find the dimension of left hand side is equal to the dimension of right hand side. आप 1 और 2 की तुलना करिए, आप देखेंगे कि दोनों एक डायमेंशन सेम है. M0 L0 T1, M0 L0 T1. It means this formula is dimensionally correct. It means यह इसकी वैधता पे सत्य सिद्ध होता है. So like this way you can check the dimension validity of an equation. ये इसका पहला यूज हुआ. दूसरा यूज देखिए, to derive the relations between the various physical quantities. ये कहता है किसी भौतिकीय राशि का समीकरण प्राप्त
So with the help of this one, we can obtain a physical relation for the quantity. For example, take one example here. Let the centripetal force F is depend upon mass of the body, velocity of body, mass of the body m मान लीजिए इसको, velocity of the body v, and radius of circular path. ये हमें पता है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किन किन पे डिपेंड करती है। हम यहाँ देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है, ये आपको दिया हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी m, उसकी स्पीड क्या है v, जो रोटेशनल ऑर्बिटल स्पीड है उसकी स्पीड v हो गई, एंड रेडियस ऑफ पाथ, सर्कुलेटिंग बॉडी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. Now you have to find out the equation or formula for centripetal force. आपको क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इक्वेशन निकालना है, तो निकाल दीजिए. अब आपको यहां क्या क्या दे रखा है, अब आपको यहां दे रखा है कि जो F है सेंट्रीपिटल फोर्स, माना कि F, इट इज डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ द बॉडी. सपोज ये मास की पावर a पे डिपेंड कर रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की पावर b डिपेंड कर रही है, एंड रेडियस पावर c. It means let F is proportional to m over a, F is proportional to v power b, and F is proportional to r power c. Let's assume जो उसकी डिपेंडेंसी है सेंट्रीपिटल की फोर्स की, वो इस तरह से है कि ये m की पावर a पे डिपेंड कर रहा है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, F v की पावर b पे डिपेंड कर रहा है, और F r की पावर c पे डिपेंड कर रहा है. फ्रॉम दीज इक्वेशंस 1, 2 and 3 you can write the F is depending upon m power a, v power b and r power c, or F is equal to k m power a, v power b, r power c. ये k क्या है, k यहाँ कांस्टेंट है. अब दिस इज द व्हाट, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज द राइट हैंड साइड. अब अगर ये इक्वेशन सही है तो क्या होगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगी. इट मीन्स, तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट the what is the dimension for the left hand side part and what is the dimension for the right hand side. So left hand side force F dimension is nothing but the L1 M1 T minus 2. ये डायमेंशन होती है आपकी फोर्स की. राइट हैंड डायमेंशन ये हो गई k is the constant, so it is dimensionless. k एक constant है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी. m mass, it means L0
m1 p0 पावर a, मास की हो गई। v इज द वेलोसिटी, सो दिस इज द l1 m0 t माइनस v पावर v, ये आपकी वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। एंड r इज द लेंथ सिंपली, so l पावर c m0 tc, तो दोनों की जीरो आएगी। सो ये क्या हो गया, अगर आप इसमें निकाल लीजिए, ये हो गई आपकी l पावर 0 प्लस, आप इसको एक टर्म में एक बार खोल लीजिए इसको चाहो तो आप ये लिख सकते हैं एक बार इसको खोल के, l की पावर 0 m की पावर a t की पावर 0 l की पावर b m की पावर 0 p की पावर माइनस b एंड l की पावर c, ये आपकी खुलने पर आ गई। आप इसको जोड़ लीजिए डायमेंशंस, ये डायमेंशंस हो जाएगी आपकी ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी l पावर 0 b एंड c, l पावर b प्लस c, m पावर a एंड t पावर माइनस। ये सेकेंड आपकी इक्वेशन आ गई। अगर कोई इक्वेशन इनके बीच में है तो वो ट्रू कब होगी, जब लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशन, जबकि ये डायमेंशंस इसकी बराबर होगी, तभी ये इक्वेशन सही मानी जाएगी, तभी इक्वेशन सही मानी जाएगी। अब यहां से निकाल लीजिए आप, ये बराबर कब होगी एक और दो, जब b प्लस सी इक्वल टू 1, यानी कि द इक्वेशन is true only when the dimensions of LHS equal to dimensions of RHS। और ये कब बराबर होगी, जब B प्लस C एक के बराबर होगा। इट मीन्स फॉर दैट पर्पज द B प्लस C मस्ट बी इक्वल टू 1, ये एक होनी चाहिए। सेकेंड, दिस A मस्ट बी इक्वल टू 1। आप ये देखिए, ये m की पावर A यहाँ 1 के बराबर, इसके m की पावर 1, तो A मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड B माइनस B मस्ट बी इक्वल टू माइनस 2। इट मीन्स B मस्ट बी इक्वल टू 2। आपके पास A की वैल्यू आ गई, आपके पास B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, H, दिस इज द फ्रॉम हियर इट इज B इक्वल टू 2, A इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू माइनस B, C इक्वल टू माइनस B प्लस 1, C इक्वल टू माइनस B माइनस 2 प्लस 1, इट मीन्स माइनस 1, सो C इक्वल टू माइनस 1। अब आपकी इक्वेशन यहां से देख लीजिए, आपके पास तीनों वैल्यू आ गई है। ये तीनों वैल्यू क्या क्या आ गई आपके पास, इट मीन्स A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू माइनस 1। एंड आपकी इक्वेशन से आप क्या मानी थी, आपने इक्वेशन मानी थी F इज इक्वल टू K M पावर A V पावर B एंड R पावर C। आप वैल्यूज लिख दीजिए यहाँ पे, F इज इक्वल टू K M पावर A, इट मीन्स M की पावर 1, ओके 1 लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। V पावर 2, B इक्वल टू 2, सो V दिस इज द 2
and r equal to -1, c equal to -1, so r power -1. So you can say the f is equal to k mv square upon r. And what is this? This is nothing but the equation for the centripetal force. It means आपको जब ये मालूम होता है कि कोई भौतिक क्वांटिटी किन किन राशियों पे डिपेंड करती है, मूल राशियों पे, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए तो आप उसकी मदद से इस तरह से फिजिकल इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे कि हमको यहाँ दिया गया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है मास पे, उसकी वेलोसिटी पे और उसकी त्रिज्या पे। तीन चीज पे दिया गया है। वी कैन लाइक दिस वे, वी कैन ड्राइव ए फिजिकल इक्वेशन for the centripetal force. So this is the second use of the dimensional analysis. Now take the third use. What is the third use of dimension formula? To convert the value of physical quantity from the one system of unit to another system of units. भौतिक राशि का को एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में कन्वर्ट करना। देखिए, कोई भी भौतिक राशि होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? अपन डिफाइन करते हैं उसको Q इज इक्वल टू n इंटू यू। व्हाट इज द n? n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड एंड u इज द यूनिट। u क्या है? यूनिट है। सो Q किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में Q क्वांटिटी होती है n इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट इसकी u1 है तो दूसरी में क्या होगी? दूसरी में अगर करोगे तो इस वैल्यू में भी n2 और u, यूनिट चेंज हुई, वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो दिस Q मस्ट बी इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। It means you can say that n1 u1 equal to n2 u2। और इसी फार्मूले का अपन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अपन एक सिस्टम ऑफ यूनिट, ये u1 क्या है? फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें इसका जो मल्टीप्लायर आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है n1। u2 क्या है? सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें देखो आपका कांस्टेंट आ रहा है या न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, वो आ रही है n2। सो व्हेन यू हैव n1 n2 you can convert u1 into the u2 or u2 into the u1। फॉर एग्जाम्पल आप यहां से निकाल सकते हैं या आप लिख सकते हैं द n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2 u1 अपॉन u2, आप यही खत्म कर दीजिए इसको, u1 अपॉन u2। अब डायमेंशन इक्वेशन से कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 न्यूटन into डायन। आप 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करिए। देन हाउ यू कैन डू इट? आपको n2, ये फार्मूला देखिए, n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2। न्यूटन क्या है? ये फोर्स की यूनिट है इन द MKS, और डाइन क्या है? ये फोर्स की यूनिट है इन द CGS। ये CGS में है और ये MKS में है। कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? आपको n1 ये दे रखा है, n1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ये आपको दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू n2 इन द डाइन। सो आप इसको यहां से ऐसा करिए, n2 इज इक्वल टू n1। सिस्टम ऑफ यूनिट में आप ये क्या है? फोर्स है,
सो इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशंस हो गई आपकी L M T माइनस 2। इसके पहले एक काम कर लीजिए यहां पे, जिससे आई दिस वन। आपका ये जो फार्मूला आया है, दिस इज द N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। U1 क्या है? द यूनिट or in the value in the one system of unit, and U2 in the second unit system। okay, सपोज अगर डायमेंशन किसी क्वांटिटी की उसकी माना कि L पावर A हुई, M पावर B हुई और T पावर C हुई, तो आप क्या लिख सकते हो? दिस इज द L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2 एंड T1 अपॉन T2 पावर C। आप इसको लिख सकते हो N1 इंटू, सो N2 इज इक्वल टू N1 L1 अपॉन L2 A, M1 अपॉन M2 B एंड T1 अपॉन T2 C। यू कैन राइट जो आपका फार्मूला आप ये लिख सकते हैं। नाउ अब आपको क्या चेंज करना है? 1 न्यूटन इंटू डाइन, ये आपकी क्या है? दिस इज द MKS एंड दिस इज द CGS। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पे U1 क्या है? MKS है, एंड सेकेंड यूनिट है वो क्या है? CGS है, U2। ओके, अब इसमें देख लीजिए N2, हियर द N1 इज गिवन टू यू 1 न्यूटन। अब न्यूटन जो आपका होता है इसमें N2 इज इक्वल टू, देखिए 1 न्यूटन इन द L1 फर्स्ट यूनिट। ये फर्स्ट यूनिट कौन सी है? U1 वाली, MKS। तो इट मींस लेंथ इसमें कैसे लेते हैं? इसमें लेते हैं मीटर में। एंड L2 ये CGS, ये किस में लेते हैं? सेंटीमीटर में। सो दिस इज द पावर A। एंड डायमेंशंस भी देख लीजिए, इसकी डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस होती है फोर्स की L1 M1 T minus 2। This is dimension for the force. So the A equal to, you can say the LMT here, the A equal to 4 here, 1, B equal to 1 and T equal to minus 2। आप लिख दीजिए A equal to 1, so power 1। Second, this is in kilogram and this is in the grams, power B, it means 1। And third, the T1 in the second, this also in second, power minus 2। आपकी ये आ गई, आप कर लीजिए आगे। N2 you can say 1 into मीटर, आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि डाइन में निकालना है आपको नीचे वाली में। सो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पावर 1। केजी 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम पावर 1, and second is the 1 upon 1 is the minus 2। अब आप ये निकाल लीजिए, दिस इज द N2 is nothing but, आप इसका सेंटीमीटर सेंटीमीटर निकालोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, दिस कैंसिल, सो 1 into 100 into 1000 और दिस इज द 10 to power 5। इट मीन्स दिस इज द व्हाट? 10 to power 5 डाइन। 1 न्यूटन is equal to 10 to power 5।
Like this way, you can convert a physical quantity from the one system of unit to the another system of unit. The last use is the here again to find the dimension of a constant. किसी नियतांक की विभव ज्ञात करना. जस्ट लाइक एक फार्मूला है आपके पास. ये आपका फार्मूला आता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ फोर्स का. F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स. And where F is the force, G is the gravitational constant, M1, M2 are the massage, and R is the distance. अब इस केस में हमको ये नहीं मालूम कि इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा. यहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं अपन इसके हिसाब से निकाल सकते हैं. इस फार्मूले से यू कैन से राइट द G इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 ओवर M2. आप इससे ये लिख सकते हैं. और G, अब इसकी डायमेंशन निकालने के इन सबकी डायमेंशन को आप प्रोसेस कर लो या मैनिपुलेट कर लीजिए. G इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द फोर्स LMT माइनस 2 R स्क्वायर L2 डिवाइडेड बाई M1. इट मीन्स दिस इज नथिंग बट द M2. और यू कैन से दिस इज इक्वल टू L3 M minus 1 and T minus 2. What is this? This is the dimension of a gravitational constant. ये डायमेंशन हो गई आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. इस तरह से इन विमाओं का 4 उपयोग कर सकते हैं. क्या क्या कर सकते हैं? जस्ट मी सॉर्ट इट आउट फर्स्ट. टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एनी इक्वेशन. आप किसी इक्वेशन की वैधता, किसी भी फिजिकल इक्वेशन की वैधता आप जांच कर सकते हैं. यू कैन डिराइव एनी फिजिकल इक्वेशंस. अगर आपको ये मालूम है कि एक फिजिकल क्वांटिटी इन मूल राशियों पर डिपेंड करती है, बेसिक राशियों पे, then you can derive an equation for that physical quantity. Third, you can convert a value into one system of unit, any measurement value in the one system of unit to the another system of unit. आपको CGS में दे रखा तो आप FPS में बदल सकते हो, आपको FPS में दे रखा तो आपको MKS में बदल सकते हो. So you can, with the help of the dimension equation, you can interchange the value of physical quantity from the one system of unit to the another system of unit. And the fourth advantage is that one, that we can find out the dimensions of different constant in the physical equations. किसी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट है तो हम उसकी वैल्यू, हम उसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं. सो दीज आर द 4 यूजेज. ये एग्जाम में एक न एक चीज पूछी जाती है. सो बी रेडी फॉर दैट वन. प्रैक्टिस फॉर द रेस्ट ऑफ थिंग्स. यू विल गेट द सॉल्यूशन एंड यू कैन स्कोर द फुल मार्क्स इन सच क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच. आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से. जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे. और आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो मेरे जो पोर्टल है, ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए. आप गूगल प्ले से कर सकते हैं. वो है tutorlab.com. आप ये ऐप मेरे पोर्टल से गूगल प्ले से डाउन कर सकते हैं. और अगर आप किसी का पार्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख भी सकते हैं. Thank you for watching. Please subscribe so you can get my video on time. Thank you very much.